देखिए, हम लोग इससे पहले 3.3 के 2 नंबर सवाल बनाए जिसमें m का मान निकालना था। अभी हम लोग देखेंगे 3 नंबर सवाल। जो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका कह रहा है 3 के पहला सवाल में कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो सबसे पहले हम समीकरण तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? समीकरण। समीकरण जब तैयार करेंगे तभी हम क्या करेंगे, या तो लुप्तीकरण से बनाएंगे या विलोपन विधि जो प्रतिस्थापन विधि है या वज्र गुणन विधि, कोई भी विधि से आप तभी बनाइएगा जब पहले समीकरण बना लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 के पहला सवाल में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या यानी हमको पता नहीं है, तो दोनों संख्याओं को हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? मान लेंगे। तो माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है। क्या है? x। तथा दूसरी संख्या y। दूसरी संख्या क्या मान लिए? y। तो ये दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न से, यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्नानुसार या प्रश्न से। प्रश्न अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्या जो है ना, इसका अंतर कितना है? 26। तो अंतर का मतलब मैंने क्या बताया? घटाओ। अंतर का मतलब, अब जैसे कि मान लो कि ये जो सुभी है इसके पास 20 रुपया है और सोनाली के पास जो है वो 10 रुपया है, ठीक है। तो कितना का अंतर हुआ? कैसे निकाले? कैसे निकाले आप? तो कैसे निकाले? तो आप क्या किए? 20 में से 10 घटा दिए। अगर मान लेते हैं सोनाली के पास 5 रुपया है और सुभी के पास 20 रुपया है, तब इनका अंतर क्या हो जाएगा? 15 का अंतर हो जाएगा। तो घटाते हैं ना ज्यादा में से कम। तो उसी प्रकार यहाँ दो संख्या जो माने हैं, इस दोनों संख्या का अंतर क्या होगा? तो 26 है, दिया हुआ है 26। तो ये दोनों का अंतर जब 26 दिया हुआ है तो एक में से दूसरा माइनस करके लिखना होगा ना। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26। ठंडा पानी की गर्म पकड़ो तो पहले। ढक्कन चेंज होने से कोई दिक्कत है? हमको प्यास बुझाना है कि ढक्कन चेंज। तो देखिए, तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। इसको देखिए, y को उस साइड ले जाइए, उस साइड ले जाइए। इसको हम बदल देते हैं, या इसको समीकरण 1 मान लीजिए, मान लेते हैं इसको 1।
अब फिर से प्रश्न पर चलेंगे, फिर प्रश्न से। तो फिर प्रश्न से यहाँ देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ देखिए, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो एक संख्या दूसरी संख्या के कै गुनी है? तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, हो गया 3 गुनी। तो इसको समीकरण 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2। ठीक है, तो इसको समीकरण आप 2 ले लीजिए। अब जो है x के स्थान पर 3y रखने पर समीकरण 1 में यहाँ उन्हें ज्ञात की संख्या हमको ज्ञात करना है, जो हम माने हैं 2 संख्या उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको सही करके लिख लीजिए, x बराबर 3y, x बराबर 3y। ये दूसरा समीकरण हो गया, इसको हटा लीजिए, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको क्या करना है? x के जगह पर 3y, x के स्थान पर 3y समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। तो x के स्थान पर, x के स्थान पर 3y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर दिख रहा है ना? चलिए, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। अब इसमें किसके स्थान पर कितना रख रहे हैं? तो x के स्थान पर 3y रख रहे हैं, देख रहे हैं? x के स्थान पर कितना रखिएगा? 3y। अब x ना लिख करके इसके जगह पर 3y लिखिए, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से 1y घटा लीजिए तो कितना होगा? 2y 26। इसीलिए y बराबर 26 बटा कितना? 2, 13 दूना 26। तो y का मान कितना आया आपका? 13। ठीक है, अब देखिए एक आंसर आ गया है मेरा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में देने पर या रखने पर। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण है मेरा x बराबर 3y, x बराबर कितना है? 3y। तो x और 3 के 3 हो गया, y के मान कितना आप रख रहे हैं? 13। कितना? 13। बीच में कोई चीज का साइन नहीं तो 13, इसीलिए y बराबर आप लिख सकते हैं x बराबर 13 या 39। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कह रहा था कि जो संख्या का अंतर 26 है ना, जो संख्या का अंतर कितना है? 26। दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या x और y माने थे, तो हमारा x और y मान कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान कितना कितना निकला? तो x का मान 39 और y का मान कितना आया है? तो यही दोनों आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए, तो आप किसी को भी इसमें बनाने में प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो, ठीक है, तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं, है ना? आपको हम फिर से बता देंगे।